have to integrate that system. Whatever the equation is given over there, we have to integrate it, then we will just get the denominators, sorry, coefficients into the denominators. Okay, so simply in this lecture we will just take the one question which is from the JMains, okay, 2010. Okay, so first of all we'll just write down the question and then we'll discuss regarding the it. Question: let S1 is equals to summation of j is equals to 1 to 10 j minus 1 to the power 10 cj. S2 is equals to summation j is equals to 1 to 10 j10 cj and S3 is equals to summation j is equals to 1 to 10 j square cj. Statement S3 is equals to 55 into 2 to the power 9. Statement 2 S1 is equals to 90 into 2 to the power 8 and S2 is equals to 10 into 2 to the power 8. Okay, your options are: first option statement 1 and 2 are true, and 2 is not correct explanation. Statement 1 and 2 are true and 2 is correct explanation. Third option okay. So simply this is the R question and this is from the अब देख लो यहाँ पे एग्जैक्टली अगर हम प्रॉपरली देखेंगे तो फिर यहाँ पर हमें J के फॉर्मेट में ये वैल्यूज गिवन है. दिस इज नथिंग बट द CR. R के प्लेस में आपको वो J दे या फिर कुछ भी दे दे. NCR के फॉर्मेट में यहाँ पर C टू द बेस R की जगह पे J गिवन है. फिर इसका मतलब ये समवॉट एग्जैक्टली सिमिलर टू दी अवर रेगुलर क्वेश्चन ही तो है. तो फिर अभी मुझे बताओ R into R minus 1, ये R वाली टर्म पीछे कब आएगी? जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तब. Am I right? तो फिर हमें करना क्या है? सिंपली जस्ट टेक द अवर रेगुलर सीक्वेंस दैट इज नथिंग बट द 1 plus x to the power 10. 1 plus x to the power 10 क्या हो जाएगा? C0 plus C1x C2x square and so on C10 x to the power 10. करेक्ट. देखो तो फिर अभी एक एक टर्म्स पीछे 10 पीछे आ गया तो फिर 1 plus x to the power 9 डिफरेंशिएट करने के बाद. अभी डिफरेंशिएट करने के बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा? C0 0 हो गया, यहाँ पे C1 बच गया, यहाँ पे 2C2x plus 3C3x square and so on plus 10C10 x to the power 9. सही है. अभी इसके बाद में देख लो कि आपको बोला क्या गया है कि j minus 1 to the power 10. फिर j into j minus 1 to the power 10 मतलब अगर हम j की वैल्यू 1 पुट करेंगे फिर 1 into 0 to the power 10 मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? C1
और उसका कोएफिशिएंट 0, तो फिर C1 भी 0 होना चाहिए। C1 कब 0 हो गया? जब और एक बार हम डिफरेंशिएट करेंगे तब। तो फिर डिफरेंशिएट करके देख लो, 10 × 9 1 + x⁴ 8 which is equals to C1 का डेरिवेटिव 0 खत्म, छोड़ दो। यहाँ पे 2C2 + 3 × 2 C3x plus and so on 10 × 9 C10 x⁴ 8। ओके, अभी देख लो यहाँ पर क्या है कि अगर हमारा सीक्वेंस चाहिए तो फिर यहाँ पर हमें x की वैल्यू हमारी क्या चाहिए? दैट इज नथिंग बट दी x की वैल्यू 1 पुट करनी पड़ेगी। देख लो कि x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करेंगे तो फिर हमें क्या मिल रहा है? पुट x = 1 10 × 9 × 2⁴ 8 और which is equals to ये सब कुछ से 2C2 प्लस यहाँ पर 3 × 2 C3 10 × 9 C10 x⁴ 8 होगा। सारे के सारे टर्म्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पर देख लो इसको क्या लिख सकते हैं आप? 10 × 9 90 और 90 × 2⁴ 8 90 × 2⁴ दिस इज नथिंग बट एग्जैक्टली सेम टू दी S1, ठीक है। मतलब S1 की वैल्यू एग्जैक्टली करेक्ट। और राइट हैंड साइड तो हमारा इक्वेशन है ना, देख लो j × j - 1 to the power 10 j × j - 1 मतलब क्या है? 2 × 1। अगर हम r के प्लेस पे 2 वैल्यू पुट कर रहे हैं मतलब j के प्लेस पे 2 तो फिर 2 × 1 1 मींस 2 - 1, ठीक है। वही सेम है। फिर यहाँ पर S1 से रिगार्डिंग तो हमें मिल चुका है। देन व्हाट अबाउट द S2? S2 की रिगार्डिंग अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर फिर से एक ही बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, दो बार डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। देख लो अभी S2 = डायरेक्टली j to the power 10 गिवन है ना, मतलब यहाँ पर दो बार डिफरेंशिएट करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पर क्या हो गया? 10 × 2 to the power फिर से x = 1 पुट कर दिया, 10 × 2 to the power 9 which is equals to C1 plus 2C2 plus 3C3 and so on 10 C10 बात खत्म। 10 × 2 to the power 9 देखो हर एक प्लेस पे वही तो मिल रहा है, तो फिर एग्जैक्टली सेम सीक्वेंस वहां पर मिल रहा है। तो फिर यहाँ पर क्या हो सकता है कि 10 × 2 to the power 8 के प्लेस पे क्या होना चाहिए? 10 × 2 to the power 9 होना चाहिए था, 10 × 2 to the power 9 चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या है 2 to the power 8। इसका मतलब ये गलत है। तो फिर इसमें का एक भी स्टेटमेंट गलत है तो फिर इसका मतलब स्टेटमेंट 2 गलत हो गया। तो फिर स्टेटमेंट 2 गलत ये किसमें है? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी। सो वी कैन से दैट अभी स्टेटमेंट 1 के बारे में तो कुछ फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है ना। स्टेटमेंट 1 के बारे में हम कब फाइंड आउट करते थे? जब ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स मतलब जो भी स्टेटमेंट 2 है हमारा उसमें के दोनों बिट्स एग्जैक्टली करेक्ट गिवन होते थे, तब स्टेटमेंट 3 पे हम जंप करते थे, ठीक है। अभी यहाँ पर हमें समझ गया कि ये जो भी है सेकंड बिट वो गलत है, तो फिर इसका मतलब स्टेटमेंट 2 गलत है, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट, अभी ये तो क्वेश्चन हो गया अपना मेंस का। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन, ठीक है। जब कोएफिशिएंट्स हमारे डिनोमिनेटर में वो C0/1 C2/3 and so on C16/17. Yep, you have to find out the value regarding this. Your options are first option 2⁻15/14, 2⁻16/17,
अब देन सी ओवर हियर, अभी एग्जैक्टली हम क्या कर सकते हैं ये वाले क्वेश्चन में वो अच्छे से समझो। क्या करना है फिर से नहीं, अगर डिनोमिनेटर में हमारे कोएफिशिएंट्स प्रेजेंट है फिर इसका मतलब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन नहीं इंटीग्रेशन सॉरी। अगर ये न्यूमरेटर में प्रेजेंट होते थे तो फिर यहाँ पर हम डिफरेंशिएट करते हैं, अभी यहाँ पर क्या करेंगे सिंपल वे में हम इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन सारे के सारे जो भी है वो हमारे प्लस साइन है तो फिर इसका मतलब प्लस बन गया इंटीग्रेट, जो भी एक्सपांशन है प्लस वाला वही प्लस वाला एक्सपांशन हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो फिर देख लो प्लस वाला एक्सपांशन मतलब कौन सा 1 + x टू द पावर n वाला, ये क्या मिलेगा c0 प्लस c1x c2x एंड सो ऑन cnx टू द पावर। देख लो यहाँ पर क्या है सिंपल वे में हमें करना क्या है कि इन टोटल साइड्स का दोनों की साइड्स का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो फिर इंटीग्रेट both sides with this x, तो फिर हमें क्या मिलेगा देखो 1 + x का इंटीग्रेशन 1 + x होल टू द पावर n dx इज इक्वल टू c1 c1x और ये जो भी है लिमिट्स कहां से लेके कहां तक वैरी करेंगे, अभी फिलहाल के लिए तो हमें कुछ पता नहीं है x के वैल्यूज क्या पुट करने हैं क्या नहीं करना है, तो फिर सिंपल हम क्या करेंगे कुछ तो भी 0 से लेके ऊपर वाली लिमिट पता नहीं ना तो फिर x कंसीडर कर लेंगे। ठीक है चलो देखो तो फिर ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन क्या आएगा 1 + x होल टू द पावर n क्या हो जाएगा n + 1 टोटल डिवाइडेड बाय n + 1 हल्का ही फॉर्मूला। यहां पर देखो c0 मतलब c0x c1 x squared c2 x cubed by 3 and so on cn x to the power n by n। अभी इसकी लिमिट्स कहां से लेके कहां तक 0 से लेके x। फाइन देख लो अभी क्या करेंगे सिंपल वे में अगर हम लिमिट्स पुट करेंगे तो फिर x पुट करने के बाद यही बचेगा 1 + x होल टू द पावर n + 1 अपॉन n + 1। अगर 0 पुट किए तो फिर x 0 हो जाएगा तो फिर 1 + 0 1 और 1 टू द पावर n + 1 1 अपॉन n + 1 सही है। उसके बाद में इक्वल्स ये सब कुछ सेम रहेगा, 0 पुट करेंगे तो फिर वो सब कुछ 0 हो जाएगा तो फिर सेम क्या बच रहा है c0x + c1x square by 2 plus c2x square x cubed by 2 and so on cnx to the power n by n। ठीक है अब देख लो यहां पर क्या है 1 + x होल टू द पावर n + 1 माइनस 1 अपॉन n + 1 करेक्ट। वो साइड पे देखो वो साइड पे क्या है यहां पर अभी मुझे बताओ कि हमें एग्जैक्टली कहां तक वैल्यू चाहिए 16 तक चाहिए ना, मतलब लास्ट वाली टर्म जो भी वो 16 चाहिए तो फिर लास्ट वाली टर्म अगर हमें 16 चाहिए होगी ये आ गया अभी हमने क्या किया इंटीग्रेशन लेते टाइम पे n + 1 अपॉन n + 1 है ना ये बात है। अब देखो ये जो भी है ये कांसेप्ट अगर हम यूज कर रहे हैं तो फिर वहां पर क्या होगा n की वैल्यू हम कितनी ले लिए 16 तक तो फिर n की वैल्यू 16 तक है तो फिर यहां पर देख लो 0x + c1x square by 2 and so on up to what c16 x to the power कितना हो जाएगा n + 1 ना, इसका मतलब 70 अपॉन 70। क्या करना है सिर्फ n के प्लेस पे हमें 16 पुट करना है, लास्ट वाली टर्म जो भी है वो 16 है ना तो फिर इसलिए n के प्लेस पे हमने 16 पुट कर दिया। तो फिर यहाँ पर देखो कि यहाँ पर हमें एग्जैक्टली क्या करना पड़ेगा, अगर हम देखेंगे कि x के प्लेस पे क्या है 1 है 1 प्रेजेंट है ना तो फिर 1 अगर हम पुट करेंगे तो फिर पुट यही एक्सप्रेशन है। अभी ये ऊपर वाला थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूं
पुट x इक्वल टू 1 अगर यहाँ पे पुट किया तो फिर क्या हो जाएगा 1 + 1 2, फिर 2 टू द पावर अभी n + 1 मतलब कितना होगा, n के प्लेस पे कितना पुट करना है 16 पुट करना है ना, फिर n + 1 मतलब कितना 17, तो फिर 2 टू द पावर 17 - 1 अपॉन फिर से 16 + 1 17 which is equals to c0 plus c1/2 plus c2/3 and so on c16/17 करेक्ट। लेकिन अभी मुझे बताओ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इवन वाले टर्म्स प्रेजेंट है ना 0 2 4 6 8 16, फिर इसका मतलब क्या है हमें ऑड वाले टर्म्स नहीं चाहिए, क्या बोल रहे हैं हमें यहाँ पर ऑड वाले टर्म्स नहीं चाहिए, तो फिर हम क्या करते हैं ऑड वाले टर्म्स कैसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, वहां पर उनका साइन चेंज होना चाहिए, साइन चेंज कब होगा जब हम यहाँ पर x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे -1 पुट करेंगे, तो -1 पुट करके देखो क्या हो जाएगा 1 - 1 0 0 टू द पावर 0 -1 अपॉन 17 करेक्ट। इसके बाद में आगे -1 पुट किया तो फिर -c0 -1 का स्क्वायर प्लस तो फिर प्लस c1/2 माइनस c2/3 एंड सो ऑन एट द एंड, यहाँ पर क्या है -1 टू द पावर 17 मतलब माइनस c16/17। इसके आगे अभी मुझे बताओ हमें c0 वाली टर्म चाहिए, इवन वाले टर्म्स चाहिए, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो फिर इवन वाले टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, क्योंकि इवन वाले टर्म्स के साथ में अपोजिट साइन प्रेजेंट है, तो फिर अगर हम वो वाले टर्म्स ऐड कर देंगे तो फिर वो वाले टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। देखो इसमें से ये सबट्रैक्ट किया तो फिर 2 टू द पावर 17 -1 अपॉन 17 माइनस ये -1 अपॉन 17 करेक्ट, विच इज इक्वल्स टू c0 माइनस माइनस प्लस c0 तो फिर 2c0, ये वाली टर्म कैंसिल आउट c2 तो फिर 2 टाइम्स c2/3, इसके बाद में नेक्स्ट वाली टर्म कैंसिल, अभी देखो इन दोनों को क्या है सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो फिर ऐड हो जाएगा तो फिर प्लस एंड सो ऑन 2c16/17 करेक्ट। अभी देखो सिंपलीफाई करके कभी इसकी तो कुछ जरूरत नहीं, ये मिटा देते हैं। देख लो बेस सेम है तो फिर इनको ऐड कर सकते हैं 2 टू द पावर 17 माइनस 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 प्लस 1 -1 प्लस 1 ये कैंसिल आउट, इन सब में से 2 कॉमन निकल रहा है तो फिर 2 कॉमन निकालो c0 प्लस c2/3 प्लस c4/5 एंड सो ऑन c16/17 करेक्ट है। 2 से डिवाइड कर दो with 2^17/2 2^16 with 2^16/17 this is nothing but the B option ओके करेक्ट, ठीक है। तो फिर हमारा ऑप्शन क्या मिलेगा बी ऑप्शन दैट इज नथिंग बट 2 टू द पावर 16 डिवाइडेड बाय 17 ओके। सो दिस इज द कांसेप्ट, अभी एग्जैक्टली कुछ एक्स्ट्रा तो किया नहीं है, डायरेक्टली जो भी हमारे पास था वही तो हमने यहाँ पर पुट किया है, वही हमने सॉल्व किया, ठीक है। देन वी हैव सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स वेरिएबल अपर इंडेक्स, अगर अपर इंडेक्स हमारा चेंज हो गया है, अभी तक तो n नहीं कंसीडर किया था ना, अभी अगर वो चेंज हुआ है तो कैसे या फिर उसके रिगार्डिंग रिजल्ट्स क्या है। वेरिएबल अपर इंडेक्स
दिस इज द आर फर्स्ट रीजन, क्या है NCR प्लस NCR प्लस 1 व्हिच इज इक्वल टू n+1 CR प्लस 1। अभी एग्जैक्टली करेंगे क्या, सिंपल डेरिवेशन ले लो एक साइड लेफ्ट हैंड साइड NCR प्लस NCR प्लस 1। NCR का मीनिंग है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। इसके बाद में यहाँ पर क्या होगा प्लस n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल और यहाँ पे r प्लस 1। सही। अब देखिए यहाँ पर इसके आगे क्या हो रहा है, ये सब कुछ वो साइड पे अच्छे से लिख लेते हैं। कॉमन कुछ निकल रहा है तो कॉमन निकालने के लिए पहले लिख लेते हैं n माइनस r फैक्टोरियल r, यहाँ पे क्या है प्लस n फैक्टोरियल अपॉन ये जो भी n माइनस r माइनस 1 विद n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे r प्लस 1 फैक्टोरियल। अभी देखो अच्छे से, अगर हम देखेंगे तो फिर n फैक्टोरियल है, ये n माइनस r फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं n माइनस r इंटू n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। कैसे देखो 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं हम लोग या 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, करेक्ट। मतलब क्या किया n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। यहाँ पर भी वही n की वैल्यू n माइनस r थी तो फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी n माइनस r माइनस 1, करेक्ट है, फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। अभी ये जो भी r फैक्टोरियल है उसको एज इट इज रखेंगे क्योंकि ये छोटी वैल्यू है, दोनों में कंपेयर, दोनों में अगर हमने कंपेयर कर लिया तो फिर उसमें से ये छोटी वैल्यू है इसलिए एज इट इज, फिर प्लस n फैक्टोरियल अपॉन ये जो भी एज इट इज n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, क्योंकि यही टर्म मिल गई। यहाँ पर r प्लस 1 बड़ी टर्म थी इसलिए इसको स्प्लिट r प्लस 1 इंटू r फैक्टोरियल। अभी देखो n फैक्टोरियल कॉमन डिवाइडेड बाय और कुछ कॉमन निकल रहा है, जी हाँ बिल्कुल n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल दोनों में से कॉमन निकल रहा है, निकाल दो फिर कैसे r फैक्टोरियल। अब बचा क्या देखो 1 अपॉन यहाँ पे n माइनस r रिमेनिंग प्लस 1 अपॉन यहाँ पे r प्लस 1 रिमेनिंग। चलो करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से r प्लस 1 प्लस n माइनस r डिवाइडेड बाय n माइनस r r प्लस 1, करेक्ट है। तो फिर देख लो r माइनस r कैंसिल आउट, n प्लस 1 नहीं, फिर उसके बाद में ये नीचे आएगा। अभी देख लो n प्लस 1 है तो फिर हमारे पास मिला क्या n फैक्टोरियल इनटू n प्लस 1, नीचे ये n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल इनटू यहाँ पे क्या है n माइनस r और यहाँ पर r फैक्टोरियल इनटू r प्लस 1। देख लो अभी क्या है n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, दिस इज नथिंग बट n प्लस 1 फैक्टोरियल, करेक्ट। और यहाँ पर n माइनस r इंटू n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, दिस इज नथिंग बट n माइनस r फैक्टोरियल। और यहाँ पे r प्लस 1 इंटू r फैक्टोरियल, दिस इज नथिंग बट r प्लस 1 फैक्टोरियल। क्लियर है, r प्लस 1 इंटू r फैक्टोरियल, दिस इज नथिंग बट r प्लस 1 फैक्टोरियल। अभी देख लो यहाँ पर हम इसे प्रॉपर्ली ये कह सकते हैं क्या, लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए, ये जो भी टर्म है n माइनस r, ये n माइनस r के प्लेस पे n प्लस 1 माइनस r प्लस 1 होना चाहिए, करेक्ट है। फिर देख लो इसको लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर प्लस 1 माइनस 1 कर देंगे तो फिर क्या मिलेगा n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे n प्लस 1 माइनस 1 माइनस r फैक्टोरियल, r प्लस 1 n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पर देखो क्या है कि अगर हम प्रॉपर्टी देखेंगे प्लस 1 माइनस 1 करने के बाद में n प्लस 1 और ये माइनस n को निकाल लिया तो फिर r प्लस 1 फैक्टोरियल और यहाँ पे r प्लस 1। देख लो ना अभी दिस इज नथिंग बट n प्लस 1 c टू द बेस r प्लस 1 बात खत्म, यही तो मिला है ना, एंड दिस इज नथिंग बट योर राइट हैंड साइड। This is our first result regarding the variable upper index। अभी एग्जैक्टली इसे अप्लाई कैसे करना है वो देखिए कि एग्जैक्टली हम इसको कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और कैसे।
क्वेश्चन जो भी है ना हमारा, तो फिर एग्जैक्टली क्वेश्चन कैसा होना चाहिए देख लो। सिंपल यहाँ पर NCR प्लस NCR प्लस 1 गिवन ना, सेम टाइप में होना चाहिए फिर क्वेश्चन NCR प्लस 1। इसका मतलब क्या, अगर आपको बोला गया है 10C8 प्लस 10C9, अगर ऐसा होगा तब जाके आंसर क्या आने वाला है n प्लस 1। n प्लस 1 मतलब क्या, n की वैल्यू कितनी थी 10, कंपेयर करने के बाद में तो फिर 11C r प्लस 1 कहां पर था सेकंड कोएफिशिएंट में, तो फिर यहां पर क्या है 9, तो फिर 11C 9। देख लो अभी सही में यही मिलता है क्या। अभी 10C8 इट इज नथिंग बट एग्जैक्टली इक्वल्स टू 10C2, NCR is equals to NCR plus r minus 1, sorry NCR is equals to NCn minus r। सेम कंसेप्ट यूज किया, यहां पर भी क्या हो जाएगा 10C1 और ये क्या 11C2। देख लो वही मिल रहा है NCR, ये साइड ले लो NCR plus NCR plus 1 equals to n plus 1CR plus 1। प्रूव करके लेते हैं 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 minus 2 मतलब 8 फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल प्लस यहां पर भी 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 minus 1 मतलब 9 फैक्टोरियल इनटू 1 फैक्टोरियल। राइट, यहां पर 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 minus 2 मतलब 9 फैक्टोरियल और ये इनटू 2 फैक्टोरियल। अभी देखो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके 10 फैक्टोरियल मतलब ये क्या होगा 10 into 9 into 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल मतलब 2, तो इसके बाद में प्लस 10 फैक्टोरियल मतलब 10 into 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल into 1 फैक्टोरियल मतलब 1 which is equals to 11 फैक्टोरियल मतलब 11 into 10 into 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल into 2। देख लो अभी 9 फैक्टोरियल कैंसिल, 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 1 जा 2 5 जा 9 5 जा 45 और प्लस ये 10, तो कितना मिल रहा है 55। देख लो वो साइड से वही मिल रहा है 9 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 1 जा 2 5 जा 11 5 जा 55 which is nothing but exactly equal। So this is the our result and how can we just use that result for finding out the some values of the some questions। Okay, so this is the concept regarding with the our important result 1। Okay, अभी ऐसे जो कुछ results है those results we will see in the next lecture। Up to that point you have to solve these questions and while solving these questions if you got any kinds of doubts then you can just put those doubts onto the WhatsApp to me or you can directly ask me those doubts into the our live sessions। Okay, thank you so much, bye bye, take care।